दोस्तों नमस्कार। आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट मगन सिंह फ्रॉम महेंद्रगढ़ हरियाणा। दोस्तों आपका कानोडिया आयुर्वेद में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं हर रोज़ आपके लिए एक नई जड़ी बूटी को लेकर आता हूं, उसकी जानकारी देता हूं। प्रकृति ने हमें हमारी धरती पर, हमारे घरों के आसपास, खेतों में, खलिहानों में, पहाड़ों पर, नदी नालों में अनेक प्रकार की ऐसी ऐसी चमत्कारी जड़ी बूटियाँ दी हुई हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं है और हम इनको बेकार समझते हैं। अगर हमें इनकी जानकारी मिल जाए तो दोस्तों हम इनका रख रखाव करेंगे और हम इनका पूरी तरह से फ़ायदा उठा पाएंगे। दोस्तों आपको आयुर्वेद की जड़ी बूटियों की जानकारी लेना चाहिए। मेरे चैनल पर हर प्रकार की जड़ी बूटियों की जानकारी है, हर प्रकार की बीमारियों की जानकारी है, किस बीमारी में कौन सी जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी जानकारी के वीडियो आप मेरे चैनल पर हैं। दोस्तों आज ये नई औषधि की जानकारी मैं देने आ रहा हूँ। आप ये देख रहे हैं जो ये है इंद्रायण बोलते हैं इसको, देहात में हमारे हरियाणा राजस्थान में गरमुंडा बोलते हैं, गढ़तुम्बा भी बोलते हैं और इसका बोटनिकल नाम है कोलोसिंथ है। दोस्तों आयुर्वेद की भाषा में इसको इंद्रायण बोला जाता है। दोस्तों इस इंद्रायण के बहुत चमत्कारी फ़ायदे हैं। ये प्रकृति की एक हमें चमत्कारी जड़ी बूटी है, एक बेल है, लता है और इसके फल लगते हैं। इन फलों को आप ये बिटर एप्पल भी बोलते हैं। जो जैसे तरबूज फल होता है, तरबूज बड़ा होता है, ये छोटा होता है और तरबूज की तरह ही इसकी बेल होती है, पत्ते भी इसके सेम तरबूज की तरह होते हैं। आपको मैं ये बेल दिखाऊंगा, इसके बेल पत्ते सब तरबूज की तरह होते हैं। तो देखो दोस्तों ये बेल हैं इसकी, ये बेल जैसे तरबूज का बेल होता है ऐसे बेल होती हैं और इन बेलों पे ये फल लगते हैं। दोस्तों ये जून जुलाई अगस्त में इसकी बेल काफ़ी होती है और ये फल काफ़ी लगते हैं। ये देखो इस तरह से ये फल लगते हैं और इस तरह से इसकी बेल होती है। ये फल है इस सेम तरबूज की तरह होता है। ये हरे रंग का चितकेदार होता है और पकने के बाद में ये पीला हो जाता है। दोस्तों ये आप बेल देख रहे हैं, सेम तरबूज की तरह ये इसके पत्ते होते हैं, ये बेल है। और अच्छी तरह से आपको मैं दिखा देता हूँ और भी तरबूज इस पे ये इंद्रायण के फल ये देखो इस तरह लगते हैं। दोस्तों अब मैं इन फलों से हम अचार कैसे डालते हैं, मुरब्बा कैसे बना सकते हैं और इसका हम पेट दर्द की, पेट की बीमारियों के लिए चूर्ण कैसे बना सकते हैं इन फलों से, ये अभी मैं आपको आगे इस वीडियो में, ये देखो पकने के बाद ये पीला कलर हो जाता है और हरा कच्चा होता है तब ये हरा होता है। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ, आपको इनको तोड़ करके मैं इसका कैसे अचार डालते हैं, कैसे इसका मुरब्बा बनाते हैं और पेट रोगों की दवा का पाउडर कैसे बनाया जाता है, ये जानकारी अब मैं आपको अभी हमने इस तरह से इसकी सहायता से इसके छिलके को इसको हमने ऊपर से उतार दिया है। ये छिलका देखो इस तरह से, ये छिलका हमने ऊपर से उतार दिया है। जितना आपको बनाना है मटेरियल, जितना आपको, इसके दो तरीके से ये इसके आइटम बनते हैं। अगर आपको अचार बनाना है, मीठा अचार बनाना है तो आप इसको इस तरह से इसकी सहायता से इसका कवर, इसका छिलका को छील लेंगे सबको। जितना आपको बनाना है उतना आप देख सकते हैं। आपको मान लो 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो जितना बनाना है, सबसे पहले आप इनको छिलका, अगर आपको मीठा अचार बनाना है और कैंडी बनाना है तो इस तरह से आप इसका छिलका उतार लेंगे और छिलका उतारने के बाद में आप इस तरह से इसके पीस बना लेंगे। जैसे ये मैंने 4-4 पीस इसके कर दिए हैं और 4-4 पीस करने के बाद में आपको एक अब पुराना मटका लेना है। जो मटका पुराना होता है जिसमें पानी का रिसाव कम होता है, उसमें आपको 1 किलो जो चूना होता है, चूना पत्थर जो जिससे पुताई वगैरह करते हैं, आपको वो 1 किलो चूना लेना है
और पुराने मटके में आपको 3 किलो 4 किलो पानी में वो 1 किलो डाल देना है। और जब एक दिन पूरा हो जाए, 24 घंटे हो जाए, तब उसको अगले दिन उसको पानी को आपको बाहर निकाल लेना है और जो मटेरियल वेस्ट चूने का बच जाएगा उसको आपको फेंक देना है। केवल आपको उसका पानी पानी लेना है और उस पानी को आप उसी मटके को साफ करके अच्छी तरह से उसी मटके में उस पानी को डाल देंगे। और पानी में डाल करके आप इस तरह से सारे में इसके जितने भी आपको बनाना है 5 किलो 1 किलो 2 किलो, उसको उस चूने के पानी में आपको डाल के और कपड़ा बांध करके आपको धूप में रख देना है। 20-25 दिन के तक ये उसी पानी के अंदर दोस्तों ऐसे ही रखा पड़ा रहेगा दोस्तों। वो 20-25 दिन के बाद में आपको उसके पानी को निकाल देना है और इन सब को पीस को बाहर निकाल करके आपको रख लेना है। और फिर जैसे मान लो आपको 1 किलो है तो आपको 1.5 किलो चीनी लेना है और चीनी को कढ़ाई में डाल करके उसमें पानी इतना डालना है, उसकी चाशनी बनाना है। और चाशनी जब वो गर्म होने लग जाए, चाशनी बनना शुरू हो जाए, तो उसके बाद में आप इस मटेरियल को आप उसके अंदर डाल देंगे और उसके अंदर डाल करके आप उसको गर्म होने देंगे। तेज़ आग कर जला देंगे, उसकी गैस की फ्लेम को तेज़ कर देंगे और आप उसको 10 मिनट तक उसको ऐसे उसको इस चाशनी के अंदर पकने देंगे। जब वो आप चेक कर ले, जब वो चाशनी जैसे ऐसे करके तार छोड़ती है, एक तार की जब चाशनी बन जाती है, ये आपको बीच में चेक कर लेना है। और उसके अब ये उस चाशनी के अंदर डालने के बाद आप इसमें मसाले वगैरह डाल सकते हैं जो अचार में डलते हैं। जीरा है, सौंफ, मेथी, अजवाइन, काली मिर्च, लाल मिर्च, सेंधा नमक या काला नमक और कुछ स्वाद अनुसार सिंपल जो नमक खाते हैं वो, ये सब मटेरियल को उसमें डाल करके आप इसको चारों तरफ अच्छी तरह से पूरे को सारे को उलट पुलट करके पूरे को मिला देंगे। और आप इसको ढक के आप किसी बर्तन के अंदर, मिट्टी के बर्तन जो ये चाइनीज़ मिट्टी के बर्तन आते हैं, उस बर्तन के जिसके अंदर अचार डालते हैं उसके अंदर आप इसको डाल कर रख सकते हैं और आपको 1 हफ्ते के बाद आप इसमें इस अचार का सेवन कर सकते हैं। और इसी से कैंडी भी, इसी तरह कैंडी भी बनती है। जैसा आपको बनाना है उचित, जैसे आपको वैसे बना लेना। अब बताता हूँ, ये तो हो गया आपका कैंडी और मीठा अचार बनाने का तरीका। दूसरा तरीका है, जैसे ये पीस है, हम इन पीसों को 4-4 5-5 के टुकड़े कर देंगे। इनको पूरी तरह से इनको साबुत छिलके समेत, इसमें छिलका नहीं उतारना है, और इसके टुकड़े करके और हम इसके अंदर जैसे 1 किलो ये आपको ये पाउडर बनाना है पेट के लिए, मान लो फाँकी बनाना है पेट के रोगों के लिए, तो इसके 1 किलो के अंदर आपको इसके अंदर कम से कम आधा किलो नमक डाल देना है और आधा किलो इसमें मेथी डाल देना है। नहीं, इसमें 100-150 ग्राम मेथी, 100-150 ग्राम इसके अंदर जीरा, सौंफ और अजवाइन और 100 ग्राम हरड़ बहेड़ा आंवले का पाउडर। इन सब को मिक्स करके और इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा डालना है। जैसे आप 1 किलो लेते हैं तो 100-150 ग्राम नमक, सेंधा नमक, और 100-150 ग्राम आपको सिंपल नमक, ये सब डाल करके आप एक मटके के अंदर, जो मिट्टी का मटका होता है, उस मिट्टी के मटके के अंदर आप इसको डाल कर रख देंगे। आप इसको 10-15 दिन के लिए आप बांध कर उसके ऊपर कपड़ा बांध देंगे और आप इसको धूप में रख देंगे। आप 10-15 दिन के बाद में देखेंगे तो ये सारा पूरी तरह से आप ये मिक्स हो जाएगा सारा मटेरियल। और फिर उसके बाद में आपको उसको धूप में सुखा देना है। जब वो धूप में अच्छी तरह से सूख जाए तब आप उस सारे मटेरियल को मिक्सी में डालकर बारीक पाउडर बना लेना है
और बारीक पाउडर बना करके आपको किसी डब्बे में भर के रख लेना है। और आपको केवल आधी चम्मच इसका इस्तेमाल करना है खाना खाने के बाद। एक बार आप दिन में एक बार ही इसका सेवन करना है, क्योंकि अगर आप इसका अधिक सेवन करेंगे तो ये आपको दस्त लगा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से आप ये 2 आइटम इसे आप इंद्रायण से बना सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हुआ 2 तरह के आइटम। अब इनके मैं फ़ायदे बताऊंगा, इनके फ़ायदे क्या क्या है, इस इंद्रायण के हम किन किन बीमारियों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये आप इसके जो बीज हैं, आप इसको किसी की बारीक सींक की सहायता से आप इस तरह से इसके बीजों को बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों इसके बीजों का भी तेल निकाला जाता है। वो तेल निकालने का तरीका, वो तेल भी बहुत ज़बरदस्त एक बहुत चमत्कारी तेल बनता है इसके बीजों का, इंद्रायण के बीजों का, जो गठिया के जोड़ों का दर्द को और कई प्रकार की बीमारियों में उसका प्रयोग किया जाता है। उसका भी तेल निकालने का तरीका मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इसके बीजों को तेल कैसे निकाला जाता है, वो बहुत चमत्कारी तेल होगा दोस्तों। और आप इस तरह से इसके कई प्रकार के फ़ायदे, कई प्रकार की बीमारियों में उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने इनको सबको इसके छिलका छील कर रख लिया है। ये 2-3 किलो के आसपास हैं। अब मैं इनके सबको इसी तरह पीस बना करके अब चूने के पानी में मैंने कल डाल दिया था। अब चूने का पानी मैंने निकाल लिया है एक मटके के अंदर। अभी मैं इनको सबको मटके के अंदर डालूँगा और 20-25 दिन तक इसको मटके में ही रहने दूँगा। उसके बाद में इसको निकाल करके फिर चीनी की जो चाशनी का प्रोसीजर मैंने बताया था, आप फिर उसी तरह से आप इसकी कैंडी भी बन सकती है, इसका मीठा अचार जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसा बन सकता है। तरीका मैंने बता दिया है। 1 किलो अगर मटेरियल है तो आपको 1.25 किलो चीनी, 1.5 किलो चीनी लेना है और उसमें इतना पानी डालना है जितना आप ज़रूरत समझते हैं उसकी चाशनी बनाने के लिए। अधिक पानी भी नहीं डालना है और कम पानी भी नहीं डालना है। चीनी पूरी तरह से पानी के अंदर समा जाए, बस इतना पानी डालना है, अधिक पानी नहीं डालना है, क्योंकि फिर उसको ज़्यादा पानी होगा तो जलाने से ऊपर से फिर आप ये डालेंगे उसमें तो वो पानी, ये भी पानी इसमें से निकलेगा। तो आप इसको अगर पानी ज़्यादा दिखाई देता है तो आप उसको और अधिक देखकर फ्लेम पर, आग पर उसको और गर्म कर सकते हैं और आप इसको जैसे आप उचित समझते हैं वैसा आप डब्बे में रखने लायक बना सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ इसके फ़ायदे क्या क्या है इसके सेवन करने से।